काशी में एक बहुत बड़े पंडित थे, शास्त्री महाराज। वेद पढ़े, उपनिषद कंठस्थ, गीता के 700 श्लोक जुबान पर। लोग कहते थे हमारे क्षेत्र में इनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। तो एक दिन शास्त्री जी को निमंत्रण आया गंगा के उस पार एक गांव से। मुखिया बोले, आइए महाराज, प्रवचन दीजिए। शास्त्री जी चले, रास्ते में एक नाव मिली। नाव चलाने वाला एक अनपढ़ केवट। मल्लाह, फटे कपड़े, धूप में तपा हुआ चेहरा, हाथों में छाले। शास्त्री जी बैठे नाव में। अब पंडित को चुप बैठना कहाँ आता। वे बोले, अरे केवट, तूने कभी वेद पढ़े? केवट बोला, नहीं महाराज, हमको तो कखेरा भी नहीं आता। शास्त्री जी हंसे। तो तेरी जिंदगी का 1/4 हिस्सा तो बेकार गया। थोड़ी देर बाद फिर पूछा, अच्छा ये बता, क्या उपनिषद का ज्ञान है तुझे? ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है? जानता है? केवट ने सिर हिलाया, नहीं महाराज। तो आधी जिंदगी बर्बाद। शास्त्री जी ने ठहाका लगाया, फिर बोले, गीता तो पढ़ी होगी, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के बारे में जानता है। महाराज, हम तो बस नाव चलाते हैं, किताब कभी छुई तक नहीं। शास्त्री जी ने तो जैसे फैसला सुना दिया। तो भाई तेरी 3/4 जिंदगी तो ऐसे ही बीत गई व्यर्थ में। तभी आसमान में बादल घिरे, अचानक तेज हवा बहने लगी। गंगा मैया ने रौद्र रूप दिखाया, लहरें उठी, नाव डगमाई। केवट ने शास्त्री जी से पूछा, महाराज जी, क्या आपको तैरना आता है? शास्त्री जी का चेहरा सफेद पड़ गया, बोले नहीं। केवट ने कहा, तो महाराज आपकी तो पूरी जिंदगी डूबने वाली है भाइयों और बहनों। ये कहानी बहुत गहरी बात कह रही है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? यानी कि कर्म में कुशलता ही योग है। ज्ञान क्या है? ज्ञान सिर्फ शास्त्र रट लेना नहीं है। ज्ञान वो है जो जीवन में काम आए, जो वक्त पर आपको डूबने से बचाए। यदि हम ज्ञान का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करते हैं तो हम शास्त्रों के सही अर्थ को समझने से चूक गए।